पश्चिम बंगाल में ममता को लग सकता है एक और झटका। बागी नेता दिनेश त्रिवेदी कुछ ही देर में बीजेपी में होंगे शामिल, सूत्रों से मिली खबर। कैलाश विजयवर्गीय का बयान, पश्चिम बंगाल में के लिए जल्द जारी होगी बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची। वो वहां गई है और वहां पर भी हारेगी और वहां से जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा वो हराएगा। कैलाश विजयवर्गीय का बयान, ममता को भवानीपुर से हार का था डर, इसीलिए भागी ममता। नंदीग्राम में ममता की होगी हार। बीजेपी बड़ी पार्टी है, किसी एक चेहरे पर निर्भर नहीं। पश्चिम बंगाल में पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुना जाएगा नेता। पश्चिम बंगाल में बैलेट से पहले बुलेट और बम का बोलबाला, नहीं थम रही चुनावी हिंसा। साउथ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम से हमला। रामपुर में गांव में बीजेपी कार्यकर्ता पर किया गया बम से हमला, 6 बीजेपी कार्यकर्ता घायल। बम धमाके में घायल सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 की हालत गंभीर। घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। घुरे बोलूं। एक शादी समारोह से लौट रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, इसी दौरान बम से किया गया हमला, आगजनी भी हुई। पश्चिम बंगाल में कल सभी 294 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद दीदी ने भरी हुंकार, फिर बनेगी सरकार। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। ঠিক আছে, খেলেंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। टीएमसी की लिस्ट जारी होने के बाद दिलीप घोष ने पश्चिमी मिदनापुर में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। बोले ममता का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं, असंतुष्ट बीजेपी से कर रहे हैं संपर्क। साउथ 24 परगना में अरबुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट नहीं मिलने से कार्यकर्ता खफा, सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच सीटों का समझौता तय, 20 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के केवड़िया पहुंचे, सैन्य अफसरों को करेंगे संबोधित। केवड़िया में सैन्य अफसरों का चल रहा है 3 दिवसीय सेमिनार, आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिरकत। केवड़िया में प्रधानमंत्री के सामने लगेगी स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी। रायपुर में सीआरपीएफ ने मनाया 82वां स्थापना दिवस, जवानों ने दिखाया दमखम। पीएम मोदी को मिलेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप अवार्ड, कहा ग्लोबल वार्मिंग से जीतने के लिए खुद में बदलाव लाना जरूरी। विधानसभा चुनावों वाले राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग का फरमान, कोरोना वैक्सीन वाले प्रमाण पत्र छपी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाई जाए। केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा निर्वाचन आयोग का आदेश, वैक्सीन वाले प्रमाण पत्र से पीएम की तस्वीर हटेगी। सरकार को निर्देश 72 घंटे में आदेश पर अमल हो। तापसी पन्नू ने ट्वीट कर आयकर विभाग के 3 दिनों के छापे पर कसा तंज, कहा इतनी सस्ती नहीं हूं मैं। पेरिस में कथित बंगले और 5 करोड़ की रसीद का ट्वीट में जिक्र। तापसी पन्नू ने लिखा, पेरिस में जिस कथित बंगले की बात हो रही है उसकी चाबी कहां है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं। 5 करोड़ की रसीद पर लिखा, मैंने वो पैसे लेने से मना कर दिया था। किसानों के लिए राहुल गांधी का ट्वीट, देश की सीमा पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे, उनके लिए दिल्ली की सीमा पर बिछाई गई कीलें। अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा करने का आरोप, दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज को खोलने की मांग की। ओवैसी के आरोप पर बीजेपी ने एक बीमारी को मजहब से जोड़ा, संघ परिवार के लोगों ने कोरोना का पढ़ा कलमा। लखनऊ के हजरतगंज में तोड़ा जा रहा है अवैध निर्माण, रानी सल्तनत प्लाजा पर चल रहा है एलडीए का बुलडोजर। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने शराब माफिया पर कसा शिकंजा, कुर्की की गई, कार्रवाई को दिया अंजाम। राजगढ़ में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, कैदी ने कोर्ट से भरा फर्राटा हुआ फरार। दिल्ली की बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 100वां दिन, कृषि कानून को वापस लेने की मांग। आज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी, काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाने की तैयारी, पुलिस ने रोकी एंट्री, लेकिन किसानों का एक जत्था पहुंचा। आज दासना दुहाई बाग पर दादरी, ग्रेटर नोएडा में भी चक्का जाम, टोल प्लाजा भी फ्री किए जाने का ऐलान।
अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्यों का दिल्ली कूच, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रवानगी। दिल्ली के ढांसा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच पहुंचे राकेश टिकैत, 13 मार्च को बंगाल रवानगी का प्लान। 100 दिन पूरे होने पर मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर मार्च को रवाना करेंगे नरेश टिकैत। यूपी और उत्तराखंड के 16 जिलों से गुजरेगी यात्रा। कल अलीगढ़ की किसान महापंचायत में शामिल हुए अखिलेश यादव, कहा 200 से ज्यादा किसान शहीद, किसानों को रोकने के लिए सीमा पर दुश्मन को रोकने जैसा इंतजाम। कोलकाता में 12 मार्च को बीजेपी के खिलाफ रैली करेंगे किसान संगठन, चुनावी राज्यों में बीजेपी के विरोध का किया ऐलान। किसान आंदोलन पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, कहा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे किसान यूं ही आंदोलन पर बैठे रहेंगे। 9 मार्च को बड़ी बैठक करेगा किसान मोर्चा, आंदोलन पर आगे की रणनीति को लेकर होगा विचार। अलीगढ़ में एसपी कार्यकर्ताओं की 2 गाड़ियां हादसे का शिकार, बीच में आई कार को बचाने के दौरान हुआ हादसा। आपस में टकरा गई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की 2 गाड़ियां, 6 कार्यकर्ता घायल। अखिलेश यादव की किसान महापंचायत से लौट रहे थे कार्यकर्ता, टक्कर के बाद बिजली के खंभे से जा भिड़ी कार। महाराजगंज में सेना के गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए नेपाली नागरिकों ने मचाया हंगामा, सेंटर पर तोड़फोड़। भर्ती के लिए जुटे थे 4000 से ज्यादा नेपाली नौजवान, सिर्फ 250 युवकों को दाखिले का मौका मिलने से भड़का गुस्सा। अहमदाबाद में सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में आज तीसरा दिन, पहली पारी में टीम इंडिया के 365 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट। ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर की पारी से टीम इंडिया को पहली पारी में इंग्लैंड पर 160 रन की बढ़त मिली। वॉशिंगटन सुंदर शतक से चूके 96 रन पर आउट। अक्षर पटेल अर्धशतक से चूके 43 रन पर हुए रन आउट। ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज 0 पर आउट। स्टोक्स ने 4, जेम्स एंडरसन ने 3 और लीच ने 2 विकेट झटके।